मैं यूपीएस वनगाम से हूँ। 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, हमने कल लेसन पढ़ा बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। आज हम उसके लफ्ज़ और माने पढ़ेंगे और सवाल जवाब करेंगे। आप पेज नंबर 94 निकालें, इसमें लफ्ज़ और माने दिए गए हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए। कबल तारीख़ी दौर 2000 कबल मसीह का ज़माना, 2000 कबल मसीह पुराना। ज़ेर ज़मीन सतह ज़मीन के नीचे, बलि चढ़ाना कुर्बान करना, सदका करना, खुशनुमा खूबसूरत, दरियाफ़त होना मालूम होना, मुशाबत मुताबिकत, आसार असर की जमा, निशानात, बुनियाद यानी कि बुनियाद, चाक कुम्हार का पहिया जिसे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं, कुम्हार हुआ बर्तन बनाने वाला। तहजीब आरस्तगी शाइस्तगी रहन सहन का तरीका। महकमा आसार कदीमा पुराने और तारीख़ी आसार की देखभाल करने वाले हुकूमत का एक शोबा। बोझ पत्थर बोझ दरख्त का छिलका, कदीम ज़माने में इसे कागज़ के बजाय इस्तेमाल करते थे। एक दरख्त के छिलके उतरते थे, वो कागज़ के बदले इस्तेमाल करते थे। अजायब घर वो इमारत जहाँ नादर और कदीम चीज़ें देखने के लिए रखी जाएं, जिसे इंग्लिश में म्यूज़ियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे कुछ सवाल दिए गए हैं। ये कुछ मुश्किल लफ्ज़ और माने और हैं। कदीम बस्ती पुराने रहने की जगह, बारान बारिश, महफूज हफाजत के साथ, दहाना मुँह, नस्ब करना लगाना, कुंदा खोदा हुआ बनाना। तो बच्चों, आगे कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं हर एक सवाल आपको एक एक लफ्ज़ करके एक एक क्वेश्चन आपको मैं लिख के दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे अपनी कॉपी पे उतारे होंगे, जो आपको कल एग्ज़ाम में काम आएंगे। मैंने जो लेसन भी आपको पढ़ाया उसका एक एक क्वेश्चन लिखाया। बच्चों ध्यान दीजिए। सवाल है, बुरज़हामा कहाँ पर वाक़ा है? बुरज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये पहले लेसन के पहले ही पैराग्राफ में ये दिया गया है। बुरज़हामा में अगला सवाल है, बुरज़हामा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे? बुरज़हामा के ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तस्वर की जाती है। यहाँ के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में ज़िंदगी बसर करते थे। ये गड़े जो आसार कदीमा ने दरियाफ़त किए हैं 3 से 4 मीटर गहरे और 4 मीटर चौड़े हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ ज़ेने बने हुए हैं। इनकी छत बोझ पत्थर की बनी हुई होती है। शायद गढ़ों में रहने की वजह सर्दी और गर्मी से बचना मकसूद है। अगला सवाल है, बुरज़हामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में क्यों रहते थे? जवाब है, ये लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में इसलिए रहते थे ताकि शदीद बर्फ़ और शदीद सर्दी से बच जाएं। इब्तिदा में ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये लोग मछलियों का शिकार करते थे। शिकार के लिए हड्डियों के आलात इस्तेमाल करते थे। ज़मीन के नीचे से मछलियाँ पकड़ने के हड्डियों से बनाए गए कांटे, सुइयाँ, चाकू और ज़मीन खोदने के औजार निकले हैं। बुरज़हामा के बारे में जो मालूमात, अगला सवाल है, मालूमात आपको सबक से हासिल हुई है, इन्हें अपनी ज़बान में लिखिए। ये सवाल दिया गया है, ये सवाल है, इसी का जवाब मैं आपको मुख्तसर सा बताऊंगी। मकानों से इनको बुरज़हामा के लोग गड़े नुमा मकानों में रहते थे। ऐसे मकानों से इनको बर्फ़ और बारिश से निजात मिलती थी। ये लोग मछलियों का शिकार करते थे। ये लोग शिकार करने और खेती करने के सामान भी जानवरों की हड्डियों से बनाते थे। इसके बाद वाले दौर में ये लोग मिट्टी की झोंपड़ों में रहते थे। इनमें कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का इस्तेमाल भी होने लगा था। मालूम होता है कि इस दौर के लोग मुख्तलिफ हुनर भी जानते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान इन्हें यहाँ एक बर्तन बरामद हुआ जिसमें 950 नगीने लगे हुए थे। रोगनदार बर्तन भी ज़मीन से निकले हैं। ये लोग शायद मुर्दों को जलाते थे। कहीं कहीं कब्रें भी मिली हैं। रफ्ता रफ्ता लोगों का रहन सहन बेहतर होता गया। ये लोग बाद में संग तराशी के फ़न में भी माहिर हो गए थे, क्योंकि एक तालाब में एक हंवार करदा पत्थर से अंदाज़ा लगाया जाता है इस पर हिरन के शिकार का मंजर
دکھایا گیا ہے۔ تو اگلا سوال ہے بچوں، یہ متضاد الفاظ لکھیں۔ الفاظ کیا ہے؟ محفوظ، بے ڈنگ، تعمیر، ہموار، باقاعدہ، خوشنما۔ تو میں آپ کو ان کی ضد بتاؤں گی۔ محفوظ غیر محفوظ، بے ڈنگ سلیقے سے، تعمیر تقریب، ہموار ناہموار، باقاعدہ بے قاعدہ، خوشنما بدنما۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن ختم ہوا۔